मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो अपनी बोट से एक आइलैंड पर उतर रहा होता है। ये कपल अपनी जर्नी पर निकला है जिस बीच में ये आइलैंड उन्हें दिखाई दिया था, तो वो लोग यहाँ पर उतर गए। हस्बैंड इस बोट को किनारे से बांध रहा होता है, तब तक उसकी वाइफ जंगल के अंदर घूमने चली जाती है। चलते चलते वो औरत एक कंपाउंड तक पहुँच जाती है जिसके चारों ओर तारबंदी से घेराव कर रखा होता है। इस औरत को इस जगह पर अचानक किसी की मूवमेंट फील होने लगती है। वो आसपास देखती है लेकिन इसे कोई भी दिखाई नहीं देता, इसलिए वो घबरा कर एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। लेकिन तभी उस औरत को कोई घसीटते हुए वहाँ से ले जाता है और वो औरत बहुत जोर से चिल्लाती है, इतना जोर से कि समुद्र किनारे खड़ा उसका पति भी उसकी आवाज को सुन लेता है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें एक प्लेन को दिखाया जाता है जो कि इसी आइलैंड पर आ रहा होता है। इस प्लेन को दो भाई जॉन और मैट उड़ा रहे होते हैं। वो दोनों अपने फ्रेंड के साथ इस आइलैंड पर चिल करने आए थे। जॉन और मैट की एक दूसरे से ज्यादा बनती नहीं है, इसलिए वो सोचते हैं कि यहाँ पर एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम बिताया जाए, क्योंकि इन लोगों ने इसी आइलैंड पर अपना बचपन बिताया था। इसी आइलैंड पर इनके अंकल का घर है जिनकी थोड़ी टाइम पहले ही मौत हो चुकी है और अब इस आइलैंड पर कोई भी नहीं रहता और पूरा आइलैंड सुनसान है। वो सभी आइलैंड पर लैंड करते हैं और अपने घर में एंटर कर ही रहे होते हैं कि तभी इन्हें एक घर के बाहर पपी मिलता है। सारा इस पपी को अपने पास रख लेती है। इन लोगों के साथ इनका दोस्त नोआ भी होता है। नोआ कहता है कि मुझे डॉग से ज्यादा कैट्स पसंद हैं। नोआ की ये बात सुनकर वो पपी नोआ पर घूरने लगता है, जैसे कि इस पपी ने नोआ की बात को समझ लिया हो और उसे दिल पर ले लिया हो। इसके बाद नोआ किचन से बाहर आ जाता है। इसके बाद वो पपी भी इस घर से भाग जाता है। सारा को पपी की काफी फिक्र होती है, इसलिए वो जॉन के साथ उस पपी को बाहर ढूंढने के लिए जाती है और बाहर इन्हें वो पपी मिल भी जाता है। लेकिन उस पपी के साथ एक बड़ा कुत्ता होता है जो कि इन लोगों पर अटैक कर देता है। ये डॉग सारा के पाँव पर काट कर भाग जाता है। सारा का गहरा जख्म देखकर निकी कहती है कि हमें प्लेन से वापस चलना चाहिए, लेकिन जॉन इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहता। जॉन कहता है कि ये कुत्ते का काटना इतनी भी बड़ी बात नहीं है, अगर हम सारा को सही दवाई दे तो ये बिल्कुल ठीक हो सकती है। सारा भी जॉन की बात मान लेती है। फिर मैट निकी को बताता है कि बचपन में यहाँ पर एक डॉग से ट्रेनिंग कंपाउंड हुआ करता था और मैं और जॉन यहाँ पर पपी से खेला करते थे, लेकिन एक दिन उन डॉग्स में से एक को इन्फेक्शन हो गया था, इसलिए सारे डॉग्स को मजबूरी में मारना पड़ा। अगली सुबह सारा का बर्ताव थोड़ा बदला हुआ नजर आता है और वो ठीक से बात भी नहीं करती। सारा खाना खाने बैठती है तो इस तरह से खाती है जैसे कि उसने कई सालों से कुछ खाया ना हो। इसके बाद जॉन, मैट और नोआ मिलकर निकी और सारा को वहीं पर छोड़कर हंटिंग के लिए चले जाते हैं, लेकिन जंगल में इन तीनों को कोई भी हिरण या खरगोश नहीं मिलता, इसलिए नोआ वहाँ पर फोटोग्राफी करने लग जाता है। तभी नोआ के सामने एक खतरनाक कुत्ता आ जाता है। नोआ धीरे धीरे पीछे होने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि इसके पीछे भी एक कुत्ता खड़ा है। थोड़ी देर में इसे पता चलता है कि वो चारों तरफ से कुत्तों से घिरा हुआ है, इसलिए नोआ जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाकर मैट और जॉन के पास आता है। नोआ इन दोनों को बताता है कि इस आइलैंड पर कुत्ते ही कुत्ते हैं और ये जगह हमारे लिए सेफ नहीं है। तभी इन तीनों को एक आदमी दिखाई देता है जो कि पूरी तरह से खून से लथपथ होता है। ये वही आदमी होता है जो कि स्टार्टिंग में हमें बोट पर दिखाया गया था। कुत्तों ने इस आदमी की हालत बहुत खराब कर दी थी। वो उन तीनों को बता ही रहा था कि ये कुत्ते कितने खतरनाक हैं। तभी ये कुत्ता आकर उस आदमी पर अटैक कर देता है और उसे जान से मार देता है। तीनों ये सब देखकर अपनी जान बचाकर वहाँ से फुल रफ्तार में भागते हैं। भागते हुए वो अपने घर आते हैं। सारा और निकी स्विमिंग करके आ रही होती है और उनके पीछे वाली पहाड़ी पर बहुत सारे कुत्ते उनकी तरफ आ रहे थे। इस बात की खबर इन दोनों को नहीं होती है। तीनों उन दोनों को तेजी से घर में भागने को कहते हैं। जैसे तैसे बाकी सब लोग तो घर के अंदर भाग जाते हैं, लेकिन निकी का पाँव एक कुत्ता पकड़ लेता है। निकी को बचाने के लिए जॉन कुत्ते पर तीर चलाता है, लेकिन वो तीर निकी के पाँव में लग जाता है। वो डॉग तीर को देखकर वहाँ से डर कर भाग जाता है। अब सभी अंदर जाकर निकी के पाँव से पहले तीर निकालते हैं और उसके बाद उस घर को छोड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी एक डॉग घर की खिड़की को तोड़कर नोआ पर हमला कर देता है। जॉन और मैट मिलकर बड़ी मुश्किल से इस डॉग को मार देते हैं। अब ये सभी लोग अपना अपना सामान पैक करके इस घर से निकल ही रहे होते हैं कि तभी वो नोटिस करते हैं कि सारे डॉग उस घर के आसपास खड़े हैं, जिससे ये सभी इस आइलैंड पर आए थे और मजबूरी में इन सभी को घर के अंदर वापस आना पड़ता है। फिर नोआ खिड़की से देखता है कि इनका प्लेन समुद्र में जा रहा है। दरअसल कुत्तों ने प्लेन की रस्सी काट दी थी जिसे वो किनारे से बंधा हुआ था। इनके पास इस प्लेन के अलावा यहाँ से जाने का कोई और रास्ता नहीं होता है, इसलिए हिम्मत करके सभी बाहर आते हैं और जॉन प्लेन को वापस लाने के लिए पानी में कूद जाता है। प्लेन के पास जाने पर पता चलता है कि दो डॉग्स पहले से प्लेन के ऊपर बैठे हुए हैं। डॉग्स जॉन को पानी में देखकर पानी में कूद जाते हैं और जॉन का पीछा करने लगते हैं। जॉन जैसे तैसे किनारे पर वापस लौट आता है और वो सभी यहाँ पर भी चारों तरफ से कुत्तों से गिर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वापस घर में आ जाते हैं। प्लेन हाथ से निकल जाने की वजह से अब ये लोग गैराज तक जाकर वहाँ पर खड़ी एक कार की मदद से भागने
का प्लान बनाते हैं। पहले तो मैट उस गैराज में जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन रस्सी पर लटक कर जाना होगा ये जानकर वो पीछे हट जाता है और निकी इस काम के लिए आगे जाती है। निकी रस्सी के जरिए आधी दूरी तक पहुंच जाती है, मगर बीच रास्ते में ही लटक जाती है। निकी को यूं बीच हवा में लटकता देखकर सारे कुत्ते वहां पर आने लगते हैं, मगर निकी जैसे तैसे उस रस्सी से गैराज तक पहुंचती है। इसके बाद निकी गाड़ी में बैठकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है, मगर गाड़ी बहुत टाइम से बंद पड़ी होने की वजह से स्टार्ट नहीं होती। तभी इस जगह पर सारे डॉग्स आ जाते हैं और गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसलिए निकी कार की ऊपर की साइड से निकलकर गैराज की छत तक पहुंच जाती है, लेकिन निकी के लिए वापस आने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए जॉन तीर की मदद से उसकी तरफ एक रस्सी फेंकता है, जिसको पकड़कर निकी वापस इन लोगों के पास आ जाती है। रात के समय सभी लोग अपना मूड ठीक करने के लिए थोड़ा गाने सुनते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है। इसलिए नोआ बेसमेंट में अकेले ही फ्यूज ठीक करने के लिए जाता है, मगर वहाँ पर एक डॉग नोआ पर अटैक कर देता है और इसके बाद सारे डॉग्स मिलकर नोआ को मार देते हैं। बेसमेंट से नोआ की चीख की आवाज सुनकर जॉन और मैट उसकी तरफ आते हैं, लेकिन ये इतने सारे कुत्तों को अपनी तरफ आता देखकर बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देते हैं। अब धीरे धीरे करके सारे डॉग्स घर के अंदर आने लगते हैं, इसलिए ये सभी लोग छत की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। तभी एक डॉग मैट को काट लेता है, इसलिए जॉन उस कुत्ते को मार देता है। वो सभी केबिन में जाकर छुप जाते हैं, जहाँ पर इन लोगों को कुछ पेपर्स मिलते हैं। इन पेपर्स के हिसाब से ये जगह एक आर्मी डॉग फैसिलिटी है, जहाँ पर कुत्तों को ट्रेन किया जाता है। अगली सुबह मैट और जॉन एक बार फिर से गैराज में कार लेने के लिए जाते हैं और वो दोनों मिलकर कार को घर से बाहर ले आते हैं, लेकिन कार अभी भी स्टार्ट नहीं होती। इसलिए मैट कार को धक्का लगा रहा होता है और जॉन गाड़ी में बैठकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, मगर बहुत बार कोशिश करने के बाद भी वो कार स्टार्ट नहीं होती। इन दोनों को बाहर सारे कुत्ते देख लेते हैं और उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। मैट तेजी से भागकर गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और एक एक करके सारे कुत्तों को मारने लगता है, मगर वहाँ पर बहुत ज्यादा कुत्ते होते हैं, इसलिए वो गाड़ी के अंदर आ जाता है। इनकी कार की रफ्तार धीमी होने लगती है, इसलिए जॉन रिस्क लेता है और कार को एक खाई की तरफ ले जाता है। अब जॉन एक बार और कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है और एकदम लास्ट मोमेंट पर इनकी कार स्टार्ट हो जाती है। अब जब जॉन कार को रिवर्स लेता है तो सभी डॉग्स पीछे से हट जाते हैं। तभी उन्हें एक बात पता चलती है कि इन सभी डॉग्स को तेज आवाज पसंद नहीं है, इसलिए सारे डॉग वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वो दोनों मिलकर कार लेकर घर पर आते हैं और निकी और सारा को बुलाते हैं, तो निकी बताते हैं कि सारा नीचे नहीं आना चाहती, इसलिए जॉन सारा को लेने ऊपर जाता है। तो वो देखता है कि एक डॉग सारा पर हमला करने वाला है, इसलिए जॉन डॉग के सामने आ जाता है। डॉग के हमले की वजह से पहले जॉन खिड़की से बाहर गिर जाता है, मगर जॉन की जान बच जाती है। मगर अब वही डॉग जब सारा पर अटैक करता है तो वो सीधा एक टूटी हुई लकड़ी के डंडे पर गिरती है, जिस वजह से वो डंडा सारा और डॉग दोनों के आर पार हो जाता है और दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये तीनों मिलकर किसी तरह से उस कंपाउंड तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पर आकर इन तीनों को पता लगता है कि डॉग्स को यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट करके उनको चालाक बनाने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि ये डॉग एक साथ मिलकर सभी पर हमला कर रहे हैं। फिर जॉन नोटिस करता है कि हम रेडियो के जरिए मदद मांग सकते हैं, लेकिन टावर पर एक तार निकली हुई है, इसलिए जॉन उस तार को ठीक करने के लिए उस टावर पर चढ़ता है। टावर पर चढ़ते वक्त जॉन को उस कपल की बोट भी दिखाई देती है जो कि स्टार्टिंग में यहाँ पर आई थे। इसके बाद जॉन तार को जैसे ही जोड़ता है तो वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और जॉन ऊपर से सीधा नीचे गिर जाता है। तभी सभी आसपास के सारे कुत्ते जॉन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन जॉन की जान बचाने के लिए मैट वहाँ पर आता है और वो एक एक करके सारे कुत्तों को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ निकी को पता नहीं था कि शॉर्ट सर्किट की वजह से रूम में आग लग चुकी है। निकी धुआं देकर बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखते हैं कि डॉग्स पहले से ही बाहर जाने वाले रास्ते पर खड़े हैं। इसके बाद निकी इन सारे डॉग्स को मारने का प्लान बनाती है। सबसे पहले निकी सिलेंडर को ओपन कर देती है, इसके बाद वो बाहर वाला दरवाजा खोलकर पीछे आ जाती है और जैसे ही वो डॉग्स अंदर आते हैं तो निकी आग लगे हुए रूम का दरवाजा खोल देती है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिस वजह से सारे डॉग्स भाग जाते हैं। इधर जॉन और मैट को लगता है कि निकी ने इस धमाके के साथ खुद को मार दिया है, इसलिए वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी सभी डॉग्स वापस आ जाते हैं और इस बार दोनों के पास बचने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। तभी निकी कार लेकर उन दोनों को बचाने के लिए पहुंच जाती है। इसके बाद सभी मिलकर उस बोट की तरफ आगे बढ़ते हैं। हालांकि वो डॉग्स अभी भी इनका पीछा कर रहे थे, इसलिए निकी कार की ब्रेक नहीं लगाती और कार को पानी में जंप करा देती है। इसके बाद वो सभी लोग कार से बाहर निकलकर तैरते हुए उस बोट तक पहुंचते हैं। आगे जाकर वो सोचते हैं कि हम जैसे तैसे इन डॉग से तो बच गए, लेकिन क्या हम ठीक वक्त पर डॉक्टर के पास पहुंच पाएंगे? इतना कहने के बाद जॉन बोट का स्लीपिंग कंपार्टमेंट खोलता है। तभी उस कंपार्टमेंट में से एक डॉग निकलता है जो कि जॉन पर अटैक कर देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।